गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। आज और कल 2 लेक्चर हम लोग इसमें करेंगे। उसके बाद पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले 3 क्लास हम लोग PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो टोटल 5 क्लास बचे हैं, आज, कल और 3 और। ठीक है, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो बेसिकली अब आप लेक्चर 1 पे जाइए। तो NPR और NCR हमने पढ़ा था। NPR क्या है? N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें R ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। NCR क्या था? N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें R ऑब्जेक्ट को चुनना है, सेलेक्ट करना है। तो ये जो सिलेक्शन का डेफिनेशन है, जो सिलेक्शन का कंसेप्ट है, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कि मैं सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाऊं। ज्योमेट्री में भी और बाकी एप्लीकेशंस में भी सिलेक्शन इज समथिंग वेरी ऑब्वियस। हमारे पास कोई चीज़ 10 है, उसमें 5 चुनना है। अब वो ज्योमेट्री में भी हो सकता है, अलजेब्रा में भी हो सकता है, बाकी चीज़ों में भी। तो हाउ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन आज यूजफुल इन ज्योमेट्री, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं पहले, और सारे रिजल्ट्स ऑब्वियस होंगे, और अगर ऑब्वियस नहीं होंगे तो आपको वो दिखाया जाएगा कि वो कैसे आया। ठीक है, एक एक करके मैं लिखता हूँ। इफ देयर आर n पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट समझ रहे हैं, डॉट इन ए प्लेन आउट ऑफ विच, कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है जो आपने 6th-7th में पढ़ा है, आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का क्या मतलब होता है? जो पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं, जिनसे पास सिर्फ एक लाइन कर सकता है। तो टोटल n पॉइंट्स हैं, n मतलब 10 हो सकता है, 15, उसमें m आउट ऑफ n m पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। मतलब कहने का हो सकता है कि आपके पास 4 पॉइंट है, टोटल 4 पॉइंट है, उसमें 3 कोलिनियर है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिए, 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है। अगर सिर्फ 2 पॉइंट है तो उसके बीच से हमेशा एक लाइन पास करेगा ही करेगा। तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। प्रॉब्लम शुरू होता है 3 पॉइंट से। अब जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। बट अगर ऐसा होता तो ये तीनों कोलिनियर होते। ठीक है, ये आपने सब पढ़ा है 6th-7th में। ठीक है, तो आपके पास टोटल n पॉइंट है, उसमें m पॉइंट कोलिनियर है और बाकी नहीं है कोलिनियर। ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। इस m के अलावा कोई भी और पॉइंट कोलिनियर नहीं है। बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो पॉइंट इज ऑलवेज कोलिनियर। प्रॉब्लम होता है 3 या उसके आगे से। ठीक है, सो दिस इज द केस कि देयर आर n पॉइंट इन ए प्लेन आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहला, अब इसमें रिजल्ट क्या क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फॉर्म्ड बाय पासिंग थ्रू दीज n पॉइंट्स। पॉइंट कितने हैं टोटल? n है। अब ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल लूंगा डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि मेरे पास 4 पॉइंट है, इसको हटा दीजिए। 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, उसमें 3 कोलिनियर है। ध्यान से देखिए, 3 कोलिनियर है। तो अगर ये कंडीशन हो, टोटल n पॉइंट हो जिसमें m कोलिनियर हो, तो टोटल कितने लाइंस हम लोग बना सकते हैं? तो लाइन कैसे बनता है? कोई भी आप 2 पॉइंट ले लो, यू विल गेट 1 लाइन। कोई भी आप 2 पॉइंट ले लो, यू विल गेट 1 लाइन। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होगा? डायरेक्ट आप NC2 बोल सकते हैं। भाई टोटल n पॉइंट है और हर 2 पॉइंट पे एक लाइन बनता है, तो हाउ वी कैन सेलेक्ट 2 पॉइंट्स? NC2, n में 2 सेलेक्ट करना है। पर दिक्कत क्या है
कि कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर में दिक्कत क्या है, अगर 10 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उससे टेंसी टू लाइन नहीं बन पाएगा, उससे एक ही लाइन बन पाएगा। जिस लॉजिक से ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो लॉजिकली बनना चाहिए 3C2 विच इज 3, बट एक ही लाइन बनेगा। ये नहीं बोलिएगा सर आपकी ये एक बना, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा लाइन एक ही है, दिस इज ए सिंगल लाइन। तो कोलिनियर होने से लाइन की संख्या घटेगी, ठीक है। अगर कोलिनियर नहीं होता तब 3 पॉइंट से 3C2 लाइन बन जाता, बट कोलिनियर है तो वो एक ही बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल निकाल लें NC2, मतलब टोटल n पॉइंट, किसी भी दो को हम मिला दें तो एक लाइन बनेगा, माइनस प्रॉब्लम कौन किया, वो जो m कोलिनियर पॉइंट है दे विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो m से बनना कितना चाहिए था, MC2, बट क्या अब बनेगा, नहीं, MC2 इसमें घटा देंगे। तो बनना चाहिए था MC2, लेकिन बन कितना रहा है, 1। अगर मान लीजिए m कोलिनियर पॉइंट है ऐसे, तो कितना लाइन बन रहा है, 1। तो NC2 माइनस MC2, लेकिन अगेन इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझिए, जब आपने MC2 हटा दिया तो आपने तो वो एक लाइन भी हटा दिया ना जो इस कोलिनियर से बनता, इसीलिए उसको हम फर्दर ऐड करेंगे। सो दिस विल बी योर आंसर, NC2 माइनस MC2 प्लस 1। क्यों प्लस 1 किए, क्योंकि एक लाइन तो बनेगा कोलिनियर से, बट MC2 करने पे वो भी हट गया, तो इसलिए हम प्लस 1 किए। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स, मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय these n पॉइंट्स। अब ट्रायंगल की बात कर रहा है, नहीं इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब ये बोल रहा है सेम सेटअप है, n पॉइंट है, उसमें m कोलिनियर है, ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो मान लीजिए आप 5 आपके पास पॉइंट है, उसमें मैक्सिमम कितने कोलिनियर है, 3। अब अगर ये पूछ रहा है आपसे ट्रायंगल कितने बनेंगे, ध्यान से देखिए, तो ट्रायंगल में भी सेम लॉजिक लगाएंगे। पहले तो हम बिना कंडीशन के, ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल 3 पॉइंट को मिलाने से बनता है, मतलब हर 3 पॉइंट अगर हम मिलाएं तो उससे एक ट्रायंगल बनेगा, बशर्ते वो पॉइंट नॉन कोलिनियर हो, क्योंकि अगर कोलिनियर 3 पॉइंट हो जाएगा तो उससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल बनने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। तो इसमें भी सेम लॉजिक करेंगे, पहले टोटल n पॉइंट है स्पेस में, तो n पॉइंट से कितना बनना चाहिए था, NC3। n पॉइंट से कोई भी 3 चुन लेते तो अब बन जाता, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसमें से m पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, और क्या वो कोई भी ट्रायंगल बना के देंगे, कोई भी कोलिनियर पॉइंट, स्ट्रेट लाइन तो एक बना देता है, वो ट्रायंगल ये बनाएगा नहीं। तो NC3 माइनस MC3, इसमें कोई 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन इन सब से आता है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन से हम लोग करेंगे भी क्वेश्चंस, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड, रिजल्ट याद नहीं रखना है, ठीक है, बट लॉजिक आप समझ ही रहे हैं। थर्ड, इसी में सी पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल, पहले लाइन से गए ट्रायंगल पे, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग these एंड पॉइंट्स, ठीक है। इसमें भी अब आप सोचिए सेम लॉजिक से कि आपके पास टोटल n पॉइंट है, ध्यान से देखिए, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए आपको ये 5 पॉइंट कोलिनियर है, टोटल कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉइंट है। उसमें कोलिनियर कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं कोलिनियर, बाकी और कहीं कोई कोलिनियर नहीं। आप बोलिएगा सर ये दोनों दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है, 3 को देखना है। एक मिनट पॉज कर दे।
ठीक है, तो 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होगा। हाँ, आप बोलिएगा सर ये तीनों कोलिनियर है, नहीं, ये ऐसा मतलब हमने ऐसा पिक्चर में आपको दिख रहा है, बट ये क्वेश्चन में दिया है कि इस 5 के अलावा कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे? तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, कोई भी 4 पॉइंट को मिला दें तो क्वाड्रिलेटरल होगा। अब उसमें हमको बताइए 4 पॉइंट में क्या कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर हो सकता है? जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये 3 पॉइंट है। अब अगर चौथा पॉइंट कहीं और है तो देखिए, तो क्या ये इससे क्वाड्रिलेटरल बनेगा? नहीं। ये आपको ध्यान रखना होगा क्वाड्रिलेटरल के लिए कि 4 पॉइंट चाहिए, बट 4 में कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं हो। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया तो फिर वो एक लाइन बन जाएगा, फिर चौथा पॉइंट से वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पाएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा वेरिएशन होगा। टोटल n पॉइंट है तो n में आप 4 ले लीजिए। अब हम वो केसेस घटाएंगे जब प्रॉब्लम होंगे, जब क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो अब देखिए m पॉइंट कोलिनियर है, m पॉइंट कोलिनियर है। अगर उस m में मैं कोई 4 पॉइंट ले लूं, तो कि टोटल जब NC4 लिया तो उसमें तो ये भी m था, n इज टोटल पॉइंट, तो उसमें तो ये सारे m भी आ रहे थे। बट क्या इस m से हमको कोई क्वाड्रिलेटरल मिलेगा? नो। तो NC4 में पहले तो हम लोग घटाएंगे MC4, वो केस हुआ कि जब चारों पॉइंट इसी लाइन पे हैं, तो प्लस एक और केस घटाएंगे जो मैंने वहां एग्जांपल दिया कि इस कोलिनियर पॉइंट से मैं कोई 3 पॉइंट चुन लूं, मान लीजिए ये, और जो बाकी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, बाकी नॉन, जैसे ये, मैं इसको चुन लूं, तो क्या ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा? क्योंकि 3 पॉइंट हमने कोलिनियर चुन लिया। क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। तो ऐसे केसेज कितने होंगे? इस m में हमको 3 चुनना है, तो MC3। लेकिन अब मान लीजिए हमने ये 3 चुन लिया, ये। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसको हम कितना सिंगल कितना चुन सकते हैं? अगर m कोलिनियर है तो कितना कोलिनियर नहीं है? n माइनस m। अगर m कोलिनियर है आउट ऑफ n तो कोलिनियर नहीं कितना है? n माइनस m। तो n माइनस m में कोई एक चुनना है, तो n माइनस m C1। ये चीज आपको समझना है। पहले हम टोटल निकालें, अब हम वो केसेज हटा लेंगे जिस केसेज से हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम 2 तरह से होगा, एक जब चारों हम इस पे ले लिए तो MC4, एक बार 3 इस पे ले लिए तो MC3, और बाकी में n माइनस m में कोई भी एक ले लिए तो n माइनस m C1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, NC4 माइनस MC4 प्लस MC3 n माइनस m C1। याद रखने के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, और याद आप रख भी नहीं पाइएगा। आप बस समझिए कंसेप्ट को कि NCR का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन इस पे करेंगे। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये क्या है हमारे टर्मिनोलॉजी में? n, आउट ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमारे टर्मिनोलॉजी में क्या है? m। और ये इसने बोल दिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ अपार्ट फ्रॉम दिस 4, इस 4 के अलावा और कहीं कोलिनियर नहीं है। इस 4 पॉइंट को छोड़ दीजिए तो कोई भी और 3 पॉइंट ऐसा कोलिनियर एग्जिस्ट नहीं करता है, जो हमारा केस था। अब चलिए तीनों क्वेश्चन एक एक करके पूछ रहा है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड कितना होगा? टोटल में NC2 माइनस MC2 प्लस 1।
तो n हमारा कितना है 10, तो 10c2 माइनस 4c2 प्लस 1, तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1, तो 9 गुने 10 90 बटा 2 45 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 गुने 4 12 12 बटा 2 6 प्लस 1, तो ये हो गया 40, 45 प्लस 1 46 माइनस 6 40। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने फॉर्म्ड होंगे, टोटल 40। चलिए क्वेश्चन नंबर बी इसी में है, नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। ट्रायंगल का ये सिंबल होता है, ये क्या होता है NC3 माइनस MC3 मीन्स 10C3 माइनस 4C3, तो कितना हो गया 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, अच्छा 4C3 तो 4 हो जाएगा, 4C3 इज 4C1 विच इज 4। अब ये देख लीजिए 10 इंटू 9 इंटू 8 तक जाएंगे, क्योंकि फिर ये नीचे 6 माइनस 4, तो ये हो गया 1.5 15 8 120 116 116। ठीक है, ये सेकेंड हुआ। थर्ड क्या ऑप्शन क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा 10C4, पहले तो टोटल केस ले लीजिए। अब देखिए 4 कोलिनियर है, 4 पॉइंट कोलिनियर है, तो पहला केस तो हम मान लेते हैं कि हम 4 में चारों इसी से ले लिए, ठीक है, तो 4C4 प्लस अब क्या होगा कि इस 4 में हम कोई 3 ले लें तो कितना हो जाएगा 4C3, बचा कितना 6 पॉइंट, उस 6 में हम कोई एक ले लें। देखिए अगर आप इस 4 में 4 ले रहे हैं तब प्रॉब्लम है, 3 ले रहे हैं तब प्रॉब्लम है, 2 ले रहे हैं तब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 तो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होगा ही होगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो 10C4 कितना होगा 4C4 1, 4C3 इज 4 एंड 6C1 इज 6, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 4 फैक्टोरियल हो गया 24 माइनस ये कितना हो गया 4C3 इज 4 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25। तो ये देखिए 8 था, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3, 10 गुने 30 30 है 210, 210 माइनस 185। ठीक है, बात करें तो कैलकुलेशन है। तो ये 3 जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन में +1 क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोलिनियर पॉइंट होगा तो वो एक लाइन तो देगा, तो उस एक को चूंकि हम स्किप कर चुके हैं MC2 घटाने में, दैट इज द रीजन वी ऐड 1। तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन था, और जेईई मेंस में इस लेवल के क्वेश्चंस बहुत आते हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में। आई थिंक इसमें एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, ये तो डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट, हाँ और 1-2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 लाइन है, पैरेलल है, बहुत लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। L1 L2 2 लाइन है और पैरेलल टू ईच अदर। इस पे कोई 3 पॉइंट है P1 P2 P3, और इस पे 4 पॉइंट है P4 P5 P6 P7। सो टोटल यू हैव 2 पैरेलल लाइंस, इस पे 3 पॉइंट्स हैं, इस पे 4 पॉइंट्स। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी, लैंग्वेज देखिए, न्यू लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दिस, क्या है, पासिंग थ्रू दिस 7 पॉइंट्स। मतलब कि इसमें बात समझिए, इसमें क्या है कि इस 3 और इस 4 को ज्वाइन करके कितने लाइंस बन सकते हैं। तो नो डाउट आप इसको जो हमने बताया अभी टोटल मान लीजिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों डिफरेंट है। टोटल 7 पॉइंट है, बट एक तरफ ये 4 कोलिनियर हैं, एक तरफ ये 3 कोलिनियर है। 2 डिफरेंट सेट्स हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि n पॉइंट्स हैं, उसमें m कोलिनियर है एंड ऑल रेस्ट आर नॉन कोलिनियर। बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है, 7 पॉइंट में 4 एक साथ कोलिनियर हैं और 3 एक साथ कोलिनियर है। ठीक है, तो अब आप लॉजिक से देखिए कि अगर इसमें कैसे लाइन कैसे बनेगा।
लाइन कैसे बनता है? दो पॉइंट को जोड़ने से। कोई भी लाइन जो है दो पॉइंट को जोड़ने से बनता है, और दो पॉइंट को जोड़ने से एक ही लाइन बन सकता है, यूनिक लाइन। तो इसको आपस में जोड़ने से तो कोई लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि हमको एक पॉइंट इसमें से लेना है और एक पॉइंट इसमें से लेना है। ठीक है, आप बोलिएगा सर L1 L2 भी बनेगा। ये बोल रहा हाउ मेनी न्यू लाइंस, L1 L2 तो पहले से एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली P1 अगर मैं सेलेक्ट कर लूं कि एक पॉइंट P1 है, तो इसके पास चार ऑप्शन है, या तो इससे बने, इससे बने, इससे बने, इससे बने। उसी लॉजिक से P2 के पास कितने ऑप्शन है? चार। P2 इससे बने, इससे बने, इससे बने, इससे बने। उसी लॉजिक से P3 के पास चार। ठीक है, या आप वैसे सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि इसमें हर के पास चार ऑप्शन है, तो इस 4 × 3 करेंगे क्योंकि ऊपर में 3 पॉइंट है, या 4 + 4 + 4 कर दीजिए। इसके पास चार ऑप्शन है, इसके पास चार ऑप्शन है, इसके पास चार ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हो जाएंगे? 4 + 4 + 4 विच इज 12 लाइंस। न्यू लाइंस विल बी क्रिएटेड। ये लॉजिक, बेसिक लॉजिक का क्वेश्चन था। ठीक है, कोई फार्मूला हर जगह अप्लाई करना रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे। चलिए, ये भी अच्छा। अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट इस सेंस में है, इट्स नॉट कि इट्स डिफिकल्ट, इस सेंस में कि इट्स वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन जेईई मेंस। बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। इसमें क्या है, इस पे 3 पॉइंट है, 1 2, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं 3। इस पे 4 पॉइंट है, 4 5 6 7, ये सब पॉइंट्स हैं। और इस पे 5 पॉइंट है, 8 9 10 11 12, ये सब पॉइंट है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। द साइड ABBCCA ऑफ ए ट्राइंगल ABC हैव 3 4 5 इंटीरियर पॉइंट्स जो उस पे लाई कर रेस्पेक्टिवली ऑन देम। क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज इंटीरियर पॉइंट्स, वही जो 12 पॉइंट है, एज वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल। पहले तो क्वेश्चन समझिए कि ABC को भूल जाइए, जो मेन वर्टेक्स है ओरिजिनल ट्राइंगल का। यहां 3 पॉइंट है, यहां 4 पॉइंट है और यहां 5 पॉइंट है। तो कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, कितने ऐसे ट्राइंगल्स बन सकते हैं जिसके वर्टिसेज ये 12 पॉइंट होंगे? एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होगा। तो दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आज 6-7 बार हमको पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर में दिखा है। बहुत अप्रोच हो सकता है, ठीक है, बनाने का। अगेन एक मेथड हम लोग बनाते हैं केस बाय केस मेथड कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और एक जो हम हमेशा बोलते हैं गोल्डन मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, कि टोटल केस निकाल के अनफेवरेबल घटा देंगे, वो भी देखेंगे। तो अब देखिए, अगर एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक वर्टेक्स हम इससे ले लें, एक वर्टेक्स इससे ले लें, एक वर्टेक्स हम इससे ले लें। ठीक है ना, जैसे रैंडम कोई भी, इससे हम 2 ले लिए, इससे 11, इससे 5, तो 2 11 5 से एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसा। तो पहला केस है कि ऑल 3 वर्टिसेज आर फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। समझ रहे ना, मतलब एक वर्टेक्स में इस 5 पॉइंट में किसी से लूं, एक में इस 4 में और एक इस 3 में, तो कितने वेज होंगे? इसमें एक वर्टेक्स चुनने के कितने तरीका हैं? 3, क्योंकि 3 है तो 3C1, कोई या तो ये या तो ये या तो ये। इसमें कितने वेज हैं? 4, और इसमें कितने वेज हैं? 5, तो कितना हो गया? 60। ठीक है, तो 60 वैसे ट्रायंगल बन जाएंगे। क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि एक इसमें से लेना है, फिर एक इसमें से लेना है, फिर एक इसमें से लेना है, तो 60 वैसे ट्रायंगल बन जाएंगे जिसका एक वर्टेक्स AB से हो, एक वर्टेक्स BC से हो, एक वर्टेक्स CA से हो। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है?
दूसरा केस क्या होगा कि नहीं, मैं दो वर्टेक्स इससे ले लूं, ए बी, इन तीनों में से कोई दो, जैसे मान लीजिए मैं ये ले लिया, दो वर्टेक्स मैं इससे ले लूं और एक वर्टेक्स, या अब मेरे पास चॉइस है, एक वर्टेक्स मैं तो इससे लूं, एक केस, दूसरा केस दो वर्टेक्स इससे और एक वर्टेक्स इससे। उसी लॉजिक से उसमें एक और केस होगा कि दो वर्टेक्स में बीसी से लूं तो एक या तो इससे, एक या तो इससे। तीसरा केस, या तो मैं दो वर्टेक्स एसी से लूं, उस केस में एक एबी से लेना होगा, एक बीसी से। ठीक है, तो पहला केस हम लोग लेते हैं कि दो वर्टेक्स में ले रहा हूं ए बी से, तो 3 है, 3 वर्टेक्स, उसमें 2 ले लिया, 3C2। अब देखिए दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन और कोई एक ही होगा। पहला ऑप्शन कि 2 यहां से ले लिया, अब एक मैं इससे ले लूं, मैंने 7, 6, 5, 4, इस चारों में कोई एक ले लूं, तो 4 वेज इंटू 4। ठीक है, प्लस, प्लस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि या तो इसका एक वर्टेक्स इससे होगा या इससे। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो वर्टेक्स इससे और एक इससे, तो ये कितना हो जाएगा 3C डॉट, इसमें 5 है तो 5 हो गया, प्लस। अब उसको हटा दीजिए। अगला केस, मैं दो वर्टेक्स इससे ले रहा हूं, दैट इज 4C2, एक मैं इससे ले रहा हूं तो 3 है तो 3, प्लस 4C2 और एक मैं इससे ले रहा हूं तो 5, प्लस अब मैं दो वर्टेक्स इससे ले रहा हूं तो 5C2 और एक मैं इससे ले रहा हूं 4, प्लस 5C2 डॉट 3। तो यही हो गया आपको टोटल आंसर। दो केस हुए, एक केस वो, एक तीसरा नहीं हो सकता है। तीसरा मतलब कि तीनों वर्टेक्स हम एक अगर साइड से ले लें तब तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो 3C2 कितना होता है, 3C2 इज 3C1, 3C1 इज 3, तो 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, 4C2 कितना होगा, 3 गुने 4 12 बटा 2 6, तो 6 तिया 18 प्लस 6 25 30। 5C2 कितना होगा, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 10, 10 गुने 4 40 प्लस 10 गुने 33, तो 15 12 27 48 प्लस 70, तो 48 प्लस 27 कितना हो गया 50 और 25 75, 75 हाँ 75 और 70 कितना हो गया 145। तो केस 2 में 145 ट्रायंगल्स बनेंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा, केस 1 प्लस केस 2 में 60 प्लस 145, दैट इज 205। आंसर शुड बी 145 प्लस 60 205। ठीक है, आंसर इज 205, विच इज करेक्ट आंसर। क्योंकि यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो तीनों से एक एक ले ले या किसी एक से 2 और दूसरा से 1। ये समझिए ये मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हम जब इस 3 में कोई भी 2 ले रहे हैं, मान लीजिए ये और ये, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमको यहाँ का 1 मिलेगा, फिर हम ये दोनों लेंगे उसके क्रॉसपॉन्डिंग 1 मिलेगा, दैट्स व्हाई इट्स प्रोडक्ट। प्लस कब करते हैं कि कोई एक होगा, या तो इस 2 के साथ एक ये वाला होगा या तो इस 2 के साथ ये वाला होगा। तो ये हो गया आपका मेथड 1। चलिए अब थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से सोचिए सेम क्वेश्चन को कि कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, मेथड 2 विच इज, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। उसमें क्या है, हमेशा टोटल वेज माइनस अनफेवरेबल वेज। टोटल वेज क्या है, टोटल कितने पॉइंट है 5 4 9 3 12 पॉइंट से आपको ट्रायंगल बनाना है, तो 12C3 यही होगा ना, 12 पॉइंट से ट्रायंगल बनाना है तो 12C3 माइनस अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल समझने के लिए आपको फेवरेबल समझना होगा। फेवरेबल मतलब जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड, इनका बोलना था कि आपको इस 12 पॉइंट से, लैंग्वेज पढ़ दूं, हाउ मेनी न्यू ट्रायंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द इंटीरियर पॉइंट। इस 3 से 12 से कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो टोटल तो 12C3 है। अब देखिए कहां कहां प्रॉब्लम है, ये 3 पॉइंट है, ये कभी भी ट्रायंगल आपको नहीं देगा चूंकि ये कोलिनियर है। उसी लॉजिक से ये 4 पॉइंट है, इसमें अगर मैं कोई 3 चुन लूं, ये तो ये एक लाइन देगा, ट्रायंगल नहीं देगा। उसी लॉजिक से वो 5C3
क्योंकि ये सब वैसे केसेज हैं जो ट्रायंगल क्रिएट नहीं करेंगे। तो 12C3 कितना होगा, 3C3 इज 1, 4C3 इज 4, 5C3 इज 10 आई थिंक ना, हाँ 5C3 इज 10। तो ये देखिए 12 गुने 11 नहीं 12 फैक्टोरियल, 12C3 था ना तो ये 9 होगा ना, 12, 11, 10 और नीचे में 6 माइनस 10 4 14 1 15। तो ये देखिए ये हो गया 2, 10 गुने 2 20, 20 गुने 11 तो 220 माइनस 15 205। यही हमारा आया था उस तरीके से। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेथड बहुत यूजफुल होता है अगर अनफेवरेबल केसेज भी निकालना आसान हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि बहुत बार जेईई मेंस में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। आप पीवाईक्यू का बुक देखिएगा तो यू विल सी कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको दिखेगा उसमें। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एन सर्कल, मतलब एन सर्कल मतलब कि आपके पास एन नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, एन स्ट्रेट लाइंस, आपके पास एन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, अमोंग themselves is 80, then n is equal to, ठीक है। n का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये बोल रहा है आपके पास n सर्कल है, n कुछ भी हो सकता है 2 4 5 6 7 और उतने ही नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। और सब टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 80 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होगा, एक तो लाइन का लाइन के साथ होगा, जैसे एक लाइन है 2 लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दो लाइन का कितना इंटरसेक्शन पॉइंट होता है 1। मैं अगर कोई भी 2 लाइन ले लूं तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं है तो, इसको ऑब्वियसली पैरेलल नहीं है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, सर्कल सर्कल, एक सर्कल है दूसरा सर्कल है, तो 2 सर्कल का मैक्सिमम वर्ड पे फोकस कीजिए। 2 सर्कल का मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो सकता है 2। कोई भी सर्कल या तो ऐसा भी होगा लेकिन ये तो 0 है, बट मैक्सिमम इज 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आ जाइए मिक्स, एक लाइन और एक सर्कल, ये मैक्सिमम कितने जगह कट सकता है, ये भी 2 जगह। तो टोटल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, तीनों से क्रिएट होगा, इससे भी इससे भी इससे भी। तो पहले हम लोग एल एल ले ले, ठीक है। एन स्ट्रेट लाइंस हैं एन, तो NC2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, क्योंकि एन में मैं कोई भी 2 ले लूं तो उससे एक हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और एन में 2 लेने का NC2 वेज है। प्लस अब इसको देखिए, कोई भी 2 सर्कल अगर मैं ले लूं तो उससे हमको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, और 2 सर्कल लेने का तरीका कितना होगा NC2। n सर्कल है उसमें 2, लेकिन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे चूंकि हर पेयर के लिए 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। अब इस केस में आ जाइए, आपके पास n लाइंस हैं, उसमें एक लाइन चुनना है, तो NC1 इज ऑलवेज 1, सॉरी NC1। फिर n सर्कल है, उसमें कोई भी एक आप चुन लो, तो NC1 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्यों 2? क्योंकि हर पेयर के लिए 2 बनेगा। आप ये बोल सकते हैं कि सर हो सकता है कोई लाइन कोई सर्कल से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो, दे आर आस्किंग यू द आइडियल केस, ठीक है। एंड इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 80, तो n का वैल्यू निकाल। तो अब देख लीजिए NC2 कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये तो वही हो गया n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस NC1 होता है n इंटू n स्क्वायर 2n स्क्वायर। तो ये देख लीजिए n इंटू n माइनस 1 बाई 2, यहाँ से ये कट जाएगा n इंटू n माइनस 1 प्लस 2n स्क्वायर इजकल टू 80। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हट जाएगा,
तो n इंटू n माइनस 1, इसको 2 से कर देंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n, इसको भी 2 से करेंगे तो 4n स्क्वायर इजकल टू 160। तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 160 बराबर 0। तो 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7, 7n स्क्वायर। अब n का देखो माइनस n माइनस 2n तो माइनस 3n माइनस 160 बराबर 0। बस मैं यहीं तक चेक करूंगा कि सही पहुंचे हैं कि नहीं। 7n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 160 बराबर 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आप n को माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल सकते हो और निकाल के देखोगे तो n बराबर 5 आएगा। अब चेक कर लो, 5 स्क्वायर हो गया 25, 25 गुने 7 कितना हो गया 175, 175 माइनस 5 गुने 3 15, 160, 160 माइनस 160 0, n बराबर 5। आप क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ठीक है, तो यहीं तक इंपॉर्टेंट है। तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि मैक्सिमम कितने पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं। लाइन का लाइन के साथ एक ही होगा, सर्कल का सर्कल के साथ 2 होगा, लाइन का सर्कल के साथ 2 होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो मैक्सिमम बोल रहा है। ये भी हो सकता है एक्चुअल में इससे कम हो, बट मैक्सिमम मतलब हम आइडियल केस लेंगे कि ये सारा एक साथ हो रहा है। चलिए, ये हो गया। जैसे 1-2 क्वेश्चन है, 8 अप्रैल PYQ है। ठीक है, 8 अप्रैल 25। देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन है, उसमें 12 पॉइंट है। ठीक है, आउट ऑफ विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बड़ा सिंपल है, 12 पॉइंट है, उसमें 5 कोलिनियर है। और ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इस 5 के अलावा कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 230 एंड ऑप्शन डी 220। याद कीजिए ट्रायंगल वाला बहुत सिंपल था, NC3 माइनस MC3, तो 12C3 माइनस 5C3, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 12 गुने 11 गुने 10 बटा 6 और माइनस ये हो गया 3, तो 4 5 20 बटा 2 10। तो इसको कर दिए 2, तो 20 गुने 11, तो 20 गुने 11 माइनस 10, तो 11 दूना 22, 220 में 10 गया 210। तो ऑप्शन बी 210 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं बस यही दिखाना चाहता हूँ। बट आई एम सेइंग ऑलवेज जेई, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिलेगा जेई मेंस में। इनफैक्ट एक और हम लोग जो करेंगे तब आप देखोगे कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होता है, बट ऑल विल बी डूएबल अगर आप थोड़ा उसको सोचो। ये जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये अच्छे क्वेश्चन के कैटेगरी में है। 6-4-24 को आया था। द नंबर ऑफ ट्रायंगल whose vertices are the vertices of a given regular मतलब all side same octagon मतलब 8 साइड, बट none, ये इंपॉर्टेंट है, none of whose sides is a side of octagon। ठीक है, none of whose side is a side of octagon। ये थोड़ा आपको मैं समझाता हूं, पहले octagon बनाइए रफ। A B C D E F G H। ठीक है, इसका बोलना है कि 8 पॉइंट है, ऑक्टागन है, 8 पॉइंट है, इससे आप ट्रायंगल बनाइए। तो ट्रायंगल के लिए आप सिंपली बोल सकते हैं सर मैं 8 में कोई 3 ले लेता हूं तो 8C3। टोटल मैं 8 में से 3 पॉइंट ले लेता हूं 8C3।
बट इसमें कंडीशन क्या दिया है, यही इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ हुज साइड, मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल ये बना लिया, चलिए ये बन गया, इसको 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 करें, ये ट्रायंगल आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल का एक साइड जो है, इस ट्रायंगल का ये जो साइड है, अनफॉर्चुनेटली ये ऑक्टागन का भी साइड है। तो आपको ये केस, यही लैंग्वेज है ना, ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर फिर इसको लाइन मिटा देते हैं, ये नहीं तो फिर बार बार ड्रॉ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये नहीं लेना है। तो अच्छा, तो कैसे लेंगे? आप बोलेंगे सर फिर कैसे ले सकते हैं हम लोग? तो एक काम करते हैं, ए को लिए, ये कौन सा पॉइंट है, एफ को लिए, सी को लिए, ये ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में कोई भी ऐसा साइड जो है वो ऑक्टागन का साइड नहीं है। तो देखिए दो अप्रोच है अगेन। एक तो आपको जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नन ऑफ हुज साइड इज ए साइड ऑफ ऑक्टागन। आप वो केस को सोचिए कि कैसे हम ये क्रिएट करेंगे कि साइड ऑफ ऑक्टागन ट्रायंगल का साइड नहीं हो। दूसरा हो सकता है, दूसरा क्या हम सोच सकते हैं, उल्टा, कि हम पहले वो केस ले लें, वही टोटल माइनस अनफेवरेबल। तो इस पे फोकस कीजिए। यहां अनफेवरेबल केस क्या हो जाएगा कि जब ट्रायंगल का साइड और ऑक्टागन का साइड मैच करता हो तब, जब ट्रायंगल का साइड और ऑक्टागन का साइड मैच करता हो तब। ठीक है, लाइए इसको मिटा देते हैं। वो अप्रोच सोचना थोड़ा आपके लिए इजी है। ठीक है, ट्रायंगल का साइड और ऑक्टागन का साइड, अच्छा मैक्सिमम कितना साइड मैच कर सकता है, मुझे ये बताइए। मैक्सिमम कितना साइड मैच कर सकता है? तीनों साइड मैच कर सकता है? ऐसा कभी हो सकता है कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, जब भी मैं इसका 3 साइड ले लूंगा, कोई भी 3, 1 2 3, तो टोटल 4 वर्टेक्स होगा, 1 2 3 4। इस 3 साइड से ट्रायंगल नहीं बनेगा। मान लीजिए ये साइड, ये साइड, ये साइड है, उससे कोई ट्रायंगल नहीं क्रिएट होगा। तो हमको 2 अनफेवरेबल केस चाहिए, मिलेगा। एक, व्हेन one side is common, and case 2 when 2 sides are common। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आपको सोचना है। ठीक है, मैं अभी अनफेवरेबल केस की बात कर रहा हूं। when one side is common and when 2 side is common। तो अगर मान लीजिए कोई एक साइड कॉमन है, अब हम केस 1 की बात करते हैं, कोई एक साइड कॉमन है, तो 8 सेम तरह के साइड है, मैं किसी एक पे फोकस करता हूं, इस पे। मान लीजिए ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है, तो इस साइड के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्या एक साइड तो मिल गया, 2 वर्टेक्स तो हमको मिल गया, तीसरा वर्टेक्स हम कौन कौन सा चुन सकते हैं? क्या ये चुन सकते हैं? ये अगर चुन लेंगे तो दिक्कत देखिए क्या है। मान लीजिए इसको हम इससे कनेक्ट कर दिए, ट्रायंगल तो बन गया, लेकिन क्या इसमें एक साइड कॉमन रहा? 2 साइड कॉमन हो गया, ये भी और ये भी। तो बगल वाला पॉइंट चुनने में दिक्कत क्या होगी, हम लोग चुनेंगे बाद में। बगल वाला पॉइंट चुनने में दिक्कत क्या होगी कि एक नहीं 2 साइड कॉमन हो जाएगा। तो इसीलिए इस साइड के लिए हम ये चुन सकते हैं, ये चुन सकते हैं, ये चुन सकते हैं, ये चुन सकते हैं। ये दोनों नहीं चुन सकते हैं, ये उसमें आ जाएगा when 2 sides are common, तो बाद में देखेंगे। तो सिर्फ एक साइड कॉमन अगर है तो इसके रिलेटिव में हम ये चुन लें, ये चुन लें, ये चुन लें, ये चुन लें, टोटल 4 पॉइंट एक साइड के लिए। उसी तरह 8 साइड है, ये। तो केस 1 में एक साइड के चुनने पे 4 वर्टेक्स हमको ऐसा मिल रहा था जिसमें कि एक साइड कॉमन हो, और टोटल 8 साइड है, तो मतलब 32 ऐसे हमको केसेस बनेंगे कि जिसमें एक साइड कॉमन होगा। चलिए केस 2 थोड़ा और आसान आपको लगेगा। केस 2 देखिए, when 2 sides are common, when
टू साइड्स आर कॉमन, तो जैसे मान लीजिए एक साइड ये है, अब ध्यान से देखिए, अगर एक साइड ये है ये, तो दूसरा टू साइड्स कॉमन, तब तो बड़ा सिंपल हो जाएगा ना, क्योंकि वो दो साइड अगल बगल के होंगे। तो क्या क्या हो सकता है, ये और ये और ये नहीं हो सकता, ये और ये दोनों अगर आप ले लोगे तो कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो एक होगा, इसको अगर मैं साइड को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टू साइड्स कॉमन में क्या क्या होगा, 1 2, जब ये दोनों कॉमन हो, ठीक है, 2 3 3 4, उसके बाद 4 5 5 6 6 7 6 7, फिर 7 8 और लास्ट 8 1, ये भी तो होगा। हम एक सीक्वेंस फॉलो किए, हमको दो दो का बगल बगल चाहिए, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 लास्ट तक। तो फाइनली 8 केसेज ऐसे बनेंगे जिसमें कि दो साइड कॉमन हो, और जब दो साइड कॉमन हो गया तो एक ही वर्टेक्स हो सकता है, माने ये और ये तो ये ट्रायंगल, ये और ये तो ये ट्रायंगल, ये और ये तो ये ट्रायंगल। तो केस 2 में हो गया 8, तो टोटल अनफेवरेबल कितना हो गया, 32 + 8 विच इज 40, ठीक है, ये हो गया अनफेवरेबल। अच्छा, टोटल केसेस कितने थे, उसमें कोई आपको सोचना ही नहीं है, 8 पॉइंट है, ट्रायंगल बनाना है, तो 8C3, तो 8C3 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 8 × 7/6 यानी 56, टोटल हो गए 56 ट्रायंगल्स इसमें से बन सकते थे, बट 40 वैसे ट्रायंगल बन गए, 40 वैसे ट्रायंगल बन गए जिसमें या तो एक साइड या दो साइड कॉमन हो, जो हमको नहीं चाहिए। 3 साइड कॉमन नहीं हो सकता है, ठीक है, फिर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो टोटल फेवरेबल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल माइनस अनफेवरेबल, टोटल कितना है 56, अनफेवरेबल कितना है 40, तो आंसर हो गया 16, 56 - 40 विच इज 16। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेंस का है। आपको कॉम्प्लीमेंट्री मेथड को हमेशा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, जहां भी आपको लगे कि अनफेवरेबल निकालना आसान है, ठीक है। तो हमने जो पहला रिजल्ट पढ़ा वो स्ट्रेट लाइन को लेके, ट्रायंगल को लेके और क्वाड्रिलेटरल को लेके। स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल्स वाला मोर फ्रीक्वेंटली आता है, बट क्वाड्रिलेटरल वाला भी है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चल, आई थिंक हाँ, अब आ जाइए, 5 मिनट और है आज का। रिजल्ट नंबर 2, मैं लैंग्वेज लिख देता हूं। इफ देयर आर n पॉइंट्स in a plane out of which no 3 points, कोई भी 3 पॉइंट जो है आर कोलिनियर नहीं है, मतलब आपके पास टोटल n पॉइंट है प्लेन में, उसमें कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, मीन्स नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, कोई भी ऐसा 3 लाइन नहीं है जो कोलिनियर पॉसिबल है। तो इसमें रिजल्ट क्या है, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग दीज n पॉइंट्स कितने होंगे। अब हमको लगता है खुद बता दीजिएगा। पहले तो ये देखिए n पॉइंट हैं, तो लाइंस कितने बनेंगे, हर 2 पॉइंट पे एक लाइन बनेगा। कोई भी मान लीजिए ऐसा पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट पे एक लाइन बनता है। टोटल n पॉइंट है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस पहले बताइए कितने बनेंगे, NC2, n पॉइंट है, कोई भी 2 को अगर आप ले लें तो एक लाइन बन जाता है, तो दैट इज NC2, और यहां सारे नॉन कोलिनियर हैं। अच्छा, अब जब लाइन बन गया आपका NC2, मान लीजिए उसको Z, NC2 को हम अभी Z मान लेते हैं, मान लीजिए आपको लाइन बन गया 10, लाइन बन गया 15, लाइन बन गया 20, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे। अब आ जाइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, कोई भी 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंगल होता है। इसका मतलब जो Z लाइन आपको मिला, Z उसमें जो भी आप 2 लाइन ले लेंगे, यू विल गेट
वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका फाइनल आंसर हो गया ZC2 वेयर Z अपने आप में क्या है, NC2। मतलब पहले तो Z निकालिएगा कि कितने लाइंस बनेंगे, n पॉइंट है तो NC2, और जब आपको नंबर ऑफ लाइंस मिल गया 10, 15, 20, 25 तो उसका C2 कीजिएगा, तो दैट विल गिव यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सब लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड पॉइंट ZC2 वेयर Z अपने आप में है NC2। ठीक है, ये हो गया। थर्ड रिजल्ट है डायगोनल को लेके। ये ऑलरेडी आप लोग 9th 10th में भी नंबर ऑफ डायगोनल्स पढ़ते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं या पॉलीगन में। रिजल्ट नंबर 3, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, पॉलीगन समझ रहे हैं, ऑफ n साइड। ठीक है, कोई भी एक पॉलीगन हो, जैसे ट्रायंगल एक पॉलीगन है 3 साइड का, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का, उसी तरह n साइड का पॉलीगन है। मान लीजिए मैं ऐसा कोई पॉलीगन है, ये तो चलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 साइड का बना दिया, n साइड का है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ रहा है। डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल होता है किसी भी पॉलीगन में, जैसे ये डायगोनल है, इसको मैं लिख दूं, ठीक है, ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल नहीं, ये नहीं होगा, ये तो साइड हो जाएगा। कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने से लाइन बनेगा, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, लेकिन कुछ अगर इन दोनों को हम कनेक्ट कर दें नेबरिंग को, तो वो साइड की तरह बिहेव करेगा, वो साइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी वही करते हैं, कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने से एक लाइन मिल रहा है तो NC2। मान लीजिए n साइड है किसी भी पॉलीगन का, अगर n साइड है तो वर्टेक्स कितना होगा, n। ट्रायंगल में 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है, तो उसमें कोई भी दो को अगर हम पिक कर लें, जैसे ये और ये और ये, कोई भी दो, NC2 होगा। बट उसमें दिक्कत क्या है इस केस में, इसमें हमको साइड्स भी आ जाएंगे। इसमें NC2 जब लेंगे तो दिक्कत है हमको साइड भी, जैसे एक बार ये दोनों भी तो आएगा पेयर, बट इसके बीच का लाइन तो साइड हो गया, तो इसमें हम नंबर ऑफ साइड्स को घटा देंगे, क्योंकि ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल सिर्फ ये है। तो फाइनल क्या हो गया, NC2 माइनस n, तो n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस n, तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, तो n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2, तो फाइनली n इंटू n माइनस 3 बाई 2, n इंटू n माइनस 3 बाई 2। आप इसको याद रख सकते हैं, n इंटू n माइनस 3 बाई 2, या आप इसको याद रखिए NC2 माइनस नंबर ऑफ साइड। जैसे आप इसको चेक कीजिए ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल में n कितना होता है, 3, तो 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 ये 0, इसमें तो कोई डायगोनल होता भी नहीं है। अब मान लीजिए आप 4 लीजिए क्वाड्रिलेटरल, तो कितना हो जाएगा, n है 4, 4 माइनस 3 इज 1, नीचे 2 है, तो 4 बाई 2 इज 2, तो देखिए 2 डायगोनल होता है। ठीक है, तो आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल जो है NC2 माइनस n होता है। इसको सिंप्लीफाई करने पे वो n इंटू n माइनस 3 बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अब ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में आज ये पहला क्लास था, कल दूसरा क्लास होगा, 2 क्लास रहेगा। अगले में हम लोग नेक्स्ट में क्रिएशन ऑफ पैरेललोग्राम और चेस बोर्ड रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो बहुत फ्रिक्वेंटली वो भी आता है जेईई मेंस एडवांस्ड में, तो दैट वी विल डू टुमारो। उसके बाद 3 लेक्चर PYQ के, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। डू मैक्सिमम प्रैक्टिस, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना सकते हैं बनाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।